कहानी की शुरुआत में एक गांव को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़का होता है जो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा होता है अपने पेरेंट्स के साथ। उसका नाम रहता है आरडी और वो इस एनिमे सीरीज का मेन हीरो है। और उसके जो पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आरडी बचपन से होशियार था, साथ ही साथ वो मैजिक का इस्तेमाल करना जानता था। क्योंकि हमें तो पता है ये डेमन लॉर्ड का पुनर्जन्म है, इसीलिए वो मैजिक और मार्शल आर्ट में आगे था। इसके बाद उसके पेरेंट्स उसे फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कहते हैं तो आरडी को समझ आ जाता है 10 साल होने के बावजूद उसके कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए वो दोस्त बनाने के लिए सोचता है। खिड़की के बाहर देखने पर उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे आरडी को देखने के बाद वहां से भाग जाते हैं। भागते भी क्यों ना वो बच्चे, क्योंकि आरडी उन्हें डरावनी तरीके से घूर रहा था। फिर भी आरडी यहाँ पर बुरा नहीं मानता और वो दोस्त बनाने के लिए घर से निकल जाता है। उसे टाउन में 3 लड़कियां दिखाई देता है और सीधा सीधा जाकर उन 3 लड़कियों को पूछ लेता है क्या तुम तीनों मेरे दोस्त बनोगे, इसके बदले में मैं तुम्हें आधा दुनिया दे दूंगा। ये सुनकर वो तीनों लड़कियां घबरा कर वहां से निकल जाते हैं। अरे भला कौन लड़कियों को इस तरह से पूछता है। ये देखकर हमें समझ में तो आ जाता है आरडी दोस्त बनाने में काफी कमजोर है। इसके बाद आरडी चला जाता है जंगल में और वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो जंगल में अपनी मैजिक से धमाका करने लगता है। कुछ देर बाद वो जब बैठा होता है उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम रहता है मेयर। वो आरडी से जानना चाहता था वो किस कारण से दुखी है। आरडी कहता है मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ, कोई भी तैयार नहीं है मुझसे दोस्ती करने के लिए। तो मेयर उसे समझाता है तुम किसी के साथ भी दिल से और कायने से बात करोगे तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, इसके लिए तुम्हें इन दोनों चीजों को समझना होगा। यह सुनकर आरडी खुश हो जाता है और दोबारा से निकल जाते हैं दोस्ती बनाने के लिए। यहाँ जाकर वो 2 लोगों से पूछता है और यही सेम चीज उन तीनों लड़कियों के ऊपर भी आजमाता है, लेकिन वो ज्यादा ओवर एक्टिंग कर लेता है। तीनों लड़कियां ही उसे पागल समझकर वहाँ से भाग जाते हैं। आरडी दुखी होकर दोबारा से जंगल में बैठा होता है, तब उसके पीछे एक भालू हमला कर देता है जिसे वो चुटकी बजाकर ही खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे जाता है तो वो तुरंत ही उड़ता हुआ चला जाता है। वहाँ पर एक लड़की होती है, उसका नाम रहती है रीना। उसके सामने एक फॉक्स मॉन्स्टर था, उसके ऊपर हमला करने वाला था। रीना आसानी से अपनी मैजिक से उस मॉन्स्टर का खत्म कर देती है। ये सब होते हुए आरडी पेड़ के पीछे रहकर देख लेता है। आरडी उस लड़की को देखने के बाद काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो लड़की के पास चला जाता है दोस्ती बनाने के लिए। पहले तो वो लड़की जवाब नहीं देती, इसके बाद वो जवाब देती है तुमने कैसे समझ लिया मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगा जिसे मैं नहीं जानती। इसके बाद वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। दूसरी ओर आरडी के पेरेंट्स के साथ मेयर की अच्छी दोस्ती हो जाती है। रीना भी तब वहाँ पर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद आरडी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद आरडी को पता लग जाता है वो मेयर की बेटी है जिसने उसे सिखाया था किस तरह से दोस्ती करते हैं। ये जानने के बाद रोज आरडी उस लड़की का पीछा करता रहता है। वो किसी भी हालत में रीना के साथ दोस्ती करना चाहता था। यहाँ तक वो उसके बर्थडे में बहुत सारे गुलाब से विश भी करता है। रीना तो उसे इग्नोर करती रहती है। अगले सीन में दिखाया जाता है रीना जंगल में होती है और वो एक बड़े से बालों के साथ फाइट कर रही थी। आरडी वहाँ पर भी पहुंच जाता है उसे तंग करने के लिए। गुस्से में रीना जंगल के अंदर चली जाती है। इसके बाद आरडी घर में होता है और वो रीना के बारे में सोच रहा होता है। तब उसे बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है क्योंकि गाँव में बहुत सारे गोब्लिनों ने हमला कर दिया था। घर से बाहर निकलते ही उसे दिखाई देता है उन 3 लड़कियों के पीछे बहुत सारे गोब्लिन पड़े होते हैं। उन लड़कियों को बचाने के लिए वो मैजिक का इस्तेमाल करने वाला था। आरडी के फादर आकर उन गोब्लिन को हरा देता है। तब बहुत ही परेशानी में मेयर आता है और उन्हें बताता है रीना अब तक घर नहीं पहुंची। ये सुनकर आरडी को समझ आ जाता है रीना अभी उसी जंगल में होगी, क्योंकि रीना आरडी से तंग आकर और भी जंगल के अंदर चली गई थी। तो आरडी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मेयर और अपने डैड को बताता है वो जाकर सलामत से रीना को लेकर आएगा। इसके बाद वो उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। दूसरी ओर हम देख पाते हैं रीना को चारों तरफ से बहुत सारे गोब्लिनों ने घेर लिया था। गोब्लिन का लीडर कहता है तुम दिखने में इतनी छोटी सी हो, क्या तुम हम लोगों से लड़ पाओगे? हम तुम्हें मौका देंगे, अपनी जान बचाने के लिए तुम अपने पेरेंट्स से अपनी दोस्तों को बुला सकते हो। ये बातें सुनकर रीना यहाँ पर रो पड़ती है क्योंकि फैमिली के नाम पर उसके फादर ही बचे हुए हैं और उसे स्कूल में भी सभी लोग अलग समझते हैं, इसीलिए उसका अभी तक कोई दोस्त नहीं है। रीना अब जाकर उन गोब्लिन से कहती है तुम लोग जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो और अपनी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देती है। ये देखकर वो गोब्लिन जाते हैं उसे मारने के लिए। तब हम देख पाते हैं रीना के चारों तरफ एक मैजिकल शील्ड को, जिसमें से एक तेजी से रोशनी निकलता है और वो छोटे मोटे गोब्लिन आसानी से मर जाते हैं। ये सब करने वाला अपना आरडी होता है। रीना भी पहली बार आरडी का नाम पुकारती है। बस क्या होना था, अपना आरडी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। गोब्लिन्स का लीडर भी कहता है तुम इस लड़की को बचाने के लिए आई हो, हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन आरडी अपनी आंखों का पावर इस्तेमाल करते हुए आसानी से हरा देता है। इस तरह से आरडी ने रीना की जान बचा ली। रीना अब कहती है मैं गोब्लिन के हाथों मरना चाहती थी क्योंकि मैं अकेली हूँ और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। आरडी उसे समझाता है मेरा भी तुम्हारी तरह कोई दोस्त नहीं है, पर मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था। इसके बाद रीना भी उसके साथ दोस्ती कर लेती है। आगे हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। आरडी और रीना काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे और वो दोनों इस बारे में बात करते हैं। वो दोनों ही जल्दी से एडमिशन लेंगे मैजिकल स्कूल में। इसके बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं एकेडमी ऑफ मैजिक में। वहाँ पर उन दोनों का मुलाकात होता है वहाँ के प्रिंसिपल से।
उन दोनों को देखकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उन दोनों का फैमिली मशहूर मैजिशियन हुआ करता था। आगे प्रिंसिपल बताता है उन दोनों को एडमिशन लेने के लिए कुछ टेस्ट देना होगा पर इन दोनों को देने की जरूरत नहीं। पर आरडी बताता है वो इस टेस्ट को देना चाहता है क्योंकि वो अपनी स्किल को प्रिंसिपल को दिखाना चाहता है, जिसमें उसका साथ रीना भी देती है। थोड़ी देर बाद उसको अनाउंस किया जाता है काफी नंबरों से रीना यहाँ पर पास हो जाती है। आरडी को यहाँ पर 0 मिलता है फिर भी वो यहाँ पर पास हो जाता है, मगर ये चीज आरडी को अजीब लगता है क्योंकि उसे 0 मिला था फिर भी वो पास। प्रिंसिपल वहाँ पर आकर उन दोनों को बधाई देते हैं। आरडी प्रिंसिपल से पूछता है वो कैसे पास हुआ। प्रिंसिपल बताते हैं आरडी ने ठीक तरह से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया इसीलिए उसे 0 मिला, लेकिन जिस हिम्मत से आरडी ने एग्जाम दिया वो प्रिंसिपल को अच्छा लगा। और प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट को बताता है कि ऐसे 10 साल पहले आरडी के जो पेरेंट्स थे उसने ड्रैगन से इस सिटी को बचाया था। आगे वो दोनों जैसे क्लास में एंटर करते हैं बहुत सारी लड़कियां जो आरडी को घेर लेते हैं और बहुत सारे लड़के रीना को घेर लेते हैं। सारे के सारे वो सभी दोस्त बनना चाहते थे। वहाँ पर ऐसे लोग भी होते जो आरडी और रीना को पसंद नहीं करते क्योंकि वो लोग उन दोनों के पॉपुलैरिटी से जलते थे। वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है स्पेंसर। वो एक लड़की को परेशान कर रहा था, साथ ही साथ वो उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। उसके हिसाब से ये लड़की किसी के साथ सोकर पास हुई है। ये देखकर आरडी रीना स्पेंसर को मना करता है। अब रीना कहती इस लड़की से माफी मांगो। हमें बताया जाता है उस लड़की के जो पेरेंट्स स्पेंसर के फैमिली के नीचे काम करते हैं, यानी कि ये लड़की उसकी फैमिली के सर्वेंट हुई। इसके बाद स्पेंसर आरडी को फाइट के लिए चुनौती दे देता है, तुम मुझे फाइट के दौरान हरा दोगे तो मैं इस लड़की से माफी मांगूंगा। रीना आरडी को बताती है स्पेंसर ने बचपन में ही लेवल 1 को अचीव कर लिया था और वो बहुत सारे खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल करना भी जानता है। तभी वहाँ पर क्लास के टीचर आ जाती है जिसका नाम रहती है ओलिविया। जब पहले आरडी डिमन लॉर्ड हुआ करता था वो उसका जनरल हुआ करती थी। उसने पहले से आरडी और स्पेंसर के फाइट के बारे में सुन लिया था तो वो उन दोनों को परमिशन दे देती है फाइट करने के लिए। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट ग्राउंड में आ जाते हैं। आरडी यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो किस तरह से इस फाइट को जीते जिससे ओलिविया की नजर में न आकर स्पेंसर पहले अपनी फायर मैजिक से हमला कर देता है जो कि पावरफुल था, लेकिन आरडी उस अटैक को रोक लेता है अपनी डिफेंसिव मैजिक से। स्पेंसर अब कहता है मैंने तुम्हें पहले कमजोर सोचा था, अब मैं तुमसे सीरियसली फाइट करूंगा। इसके बाद वो गीगा फ्लेम नाम के एक स्पेल से हमला कर देता है, मगर आरडी का शील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आरडी उस अटैक को देखकर समझ जाता है स्पेंसर ने जिस मैजिक का इस्तेमाल किया था वो तो एक नॉर्मल फ्लेम है। तो आरडी रियल गीगा फ्लेम और मेगा फ्लेम नाम के 2 स्पेल से हमला कर देता है जिसके सामने स्पेंसर टिक नहीं पाता और वो यहाँ पर हार मान लेता है। रीना अब जाकर स्पेंसर से कहती है अब से तुम कभी भी इस लड़की को परेशान नहीं करोगे, जिस पर वो लड़की आरडी और रीना को थैंक्स कहती है। तभी टीचर ओलिविया आकर बताती है आरडी तुमने कैसे एक साथ 2 स्पेल का इस्तेमाल किया। यह सुनकर वो सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस टाइम में किसी को भी एक साथ 2 स्पेल को यूज करना नहीं आता। टीचर ओलिविया के सवालों के जवाब आरडी के पास नहीं होता। टीचर ओलिविया यह कहकर वहाँ से जाने लगती है। खैर चलो मैं अगली बार पता कर ही लूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है टीचर ओलिविया सभी को क्लास करवाने के लिए बाहर लेकर जाती है और सभी को बताते हुए अब से तुम लोगों का थ्योरी क्लास नहीं होगा, अब से होगा प्रैक्टिकल क्लास। तुम सभी लोगों को 3-3 लोगों का ग्रुप बनाना होगा। तो क्या होना था सभी लोग आरडी और रीना के पीछे पड़ जाते हैं। तभी आरडी का नजर जाता है उस लड़की के ऊपर जो अकेली खड़ी होती है। तो आरडी और रीना उस लड़की को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। उस लड़की का नाम रहती है जेनी। इसके बाद टीचर ओलिविया सभी को अंडरग्राउंड लेकर जाती है। सभी को टास्क देती है अंदर जाकर ब्लैक वुल्फ मॉन्स्टर को मारना होगा, जिसके लिए आरडी रीना और जेनी निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उन लोग के सामने बहुत सारे ब्लैक वुल्फ मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर डर के मारे जेनी यहाँ पर गिर जाती है। तो आरडी और रीना एक साथ मैजिक कास्ट करके उन ब्लैक वुल्फ मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, लेकिन यहाँ पर जेनी को बुरा लग जाती है क्योंकि वो उन दोनों का मदद नहीं कर पा रही थी। तो उसे हिम्मत देने के लिए आरडी उसे बताता है तो मैजिक को सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ मैजिक सिखा सकता हूँ। जेनी पहले इसके लिए मना करती है, फिर रीना कहने पर वो मान जाती है। आरडी उसे मैजिक का बेसिक सिखाने की कोशिश करता है, उसे यहाँ पर डेमो करके भी दिखाता है, मगर जेनी अच्छे से कर नहीं पा रही होती है। इसका रीजन ये रहता है उसके साथ बचपन में एक हादसा हुआ था, यानी कि स्पेंसर और उसके दोस्त उसे बुली करते थे और उसे मारते भी थे, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। तो आरडी उसे स्पिरिट सर्कल के बारे में बताता है जिसके बारे में रीना को भी पता नहीं होता। तो वो आरडी से पूछती है ये कौन सा मैजिक था। आरडी उसे बताता है इस मैजिक को उसने क्रिएट किया था। ये सुनकर तो उन दोनों का होश ही उड़ जाता है क्योंकि किसी के लिए भी आसान नहीं होता न्यू मैजिक को क्रिएट करना। इसके बाद वो उन दोनों को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। आगे चल के जेनी उस मैजिक से बहुत सारे ब्लैक होल मॉन्स्टर को खत्म करने लगती है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके आने लगती है। जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं वो लोग टनल के नीचे गिर जाते हैं। आरडी ये देखकर तुरंत ही समझ जाता है ये जगह ब्लैक होल मॉन्स्टर का लीडर का होगा। वो मॉन्स्टर काफी डरावना होता है, लेकिन जो आरडी होता है बहुत सारे मैजिकल सर्कल को निकालकर हमला करने लग जाता है, जिससे उस मॉन्स्टर का हालत बहुत ही बुरा हो चुका था। आरडी जेनी से कहता है आखिर हमला वो करे जिससे उसका हिम्मत वापस से आ जाए। तो क्या होना था जेनी के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो मैजिकल सर्कल का इस्तेमाल करते हुए फाइनली उस बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और वो तीनों मिलकर उस मॉन्स्टर का जो सिंह होता है उससे काटकर टीचर ओलिविया के पास ले जाता है। ये देखकर स्पेंसर उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं, ये तो झूठ कह रहे हैं कहीं से उठाकर लेकर आया होगा।
जेनी जो होती है स्पेंसर को जोर से थप्पड़ मार देती है। इससे हमें पता चलता है जेनी का जो कॉन्फिडेंस था वो वापस से आ चुका है। अगले सीन की शुरुआत होता है प्रिंसिपल आरडी से ये कहते हैं मैजिकल कंपटीशन में वो स्कल की तरफ से लड़े। आरडी के स्किल और एबिलिटी को देखकर वो उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। आरडी इसके लिए पहले मना कर देता है। प्रिंसिपल उसे रीजन बताता है किंगडम के जो क्वीन है वो स्कूल के लिए कम फंडिंग देती है, लेकिन कंपटीशन को जीत जाने के बाद अच्छी खासी फंडिंग मिलेगा। आरडी यहाँ पर टाइम मांगता है सोचने के लिए और बाहर आकर आरडी सोच रहा होता है अगर उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं की तो प्रिंसिपल उसका फंडिंग ना रोक दे। तभी वहाँ पर जेनी आकर उससे पूछ लेती है क्या वो उसके साथ डेट पर चल सकता है क्या। आरडी उसके साथ डेट पर जाना नहीं चाहता था क्योंकि आज तक उसने किसी भी लड़की के साथ डेट नहीं की थी। पहले वो मना करने के लिए सोच रहा होता है। जेनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो तुरंत ही मान जाता है। तो वहाँ पर इना भी आकर उनके साथ जाने के लिए जिद करती है। वो तीनों डेट के लिए एक साथ निकलते हैं। पहले वो लोग थिएटर जाते फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखते देखते वो दोनों ही रोमांटिक तरीके से आरडी को हक कर लेते हैं। इसके बाद वो तीनों जाते रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तब वहाँ पर उन्हें दिखाई देते कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। दरअसल वो लोग सिटी के क्वीन को खत्म करने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। तो वो तीनों प्लान बनाते हैं उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। वो सभी लोग टनल के अंदर चले जाते हैं। वो तीनों भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। उन लोगों ने ग्राउंड के ऊपर खतरनाक स्पेल को बनाया हुआ था। तब वो लोग पकड़े जाते हैं उन बड़े लोगों के हाथों में। आरडी की बात सुनकर उन लोगों का जो बॉस होता है वो गुस्सा हो जाता है। तो वो आरडी को जलाने की कोशिश करता है। तो हमें तो पता है आरडी पहले डिमोलॉर्ड हुआ करता था। इन छोटे मोटे स्पेल से उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर उनके लीडर जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आरडी आसानी से उस मैजिकल स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इन लोगों को समझ आ जाता है आरडी मामूली इंसान नहीं है। अब उनका लीडर कहता है मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। तो आरडी भी कहता है तुम लोगों में इतना दम नहीं मुझे खत्म कर सको, और चुटकी बजाकर उन सभी के ऊपर बिजली गिराने लगता है जिससे वो सभी बुरे लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी उनका लीडर खड़ा हुआ था और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डेमन के रूप में और वो लाइटनिंग स्पेल को आसमान की तरफ फेंक टनल में एक छेद कर देता है और वो उस बड़े से छेद से भागने की कोशिश करता है। आरडी कहता है वो उसके पीछे जा रहा है। ये सुनकर इना कहती है डीमंस उड़ सकते हम इंसान उड़ नहीं सकते। आरडी उन्हें बताता है दूसरों का पता नहीं लेकिन मैं उड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो उड़ते हुए डीमन के पीछे जाता है। ये देखकर उन दोनों का मुंह खुला ही खुला रह जाता है। वो डीमन हॉस्टेज के तौर पर एक बच्चे को उठा लेता है। ये देखकर वहाँ पर जो लोग थे वो डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। तो आरडी आकर सभी को बताता है किसी को भी भागने की जरूरत नहीं। जिस पर डीमन कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता इस बच्चे की गर्दन मेरे हाथों में है। आरडी कहता है दिखाओ तो वो बच्चा। तब डीमन को दिखाई देता है उसके हाथों में कोई भी बच्चा नहीं था क्योंकि आरडी ने ही इस इल्यूजन को क्रिएट किया था। ये देखकर वो डीमन सोचने लगता है कैसे एक इंसान इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है और वो अटैक करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। मगर जो आरडी होता है फ्लैशी बेबिलियन नाम के एक स्पेल को कास्ट करता है जिससे उस डीमन का काम खत्म हो जाता है। ये देखकर आसपास के जो लोग होते हैं उसके बारे में तारीफ करने लग जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है उन तीनों को दिखाया जाता है किंगडम प्लेस में। उन तीनों को ही सम्मान दिया जा रहा था उस डीमन से क्वीन को बचाने के लिए। आरडी तो यहाँ पर यह सोच रहा होता है क्वीन से मैं स्कूल के बजट के बारे में बात कर लेता हूँ जिससे मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना नहीं होगा, जिसके लिए मुझे शांति से बात करनी होगी। लेकिन तभी रीना क्वीन को उसके नाम से बुलाती है। ये देखकर वहाँ पर जो लोग थे रीना के बारे में बुरा भला कहते हैं। तभी रिवील होती है वो तो क्वीन की बचपन की दोस्त होती है। इसके बाद क्वीन सभी को कहती है कोई भी बुरा भला रीना के बारे में नहीं कहेगा। क्वीन यहाँ पर रीना के दोस्त के नाते वो आरडी से मजाक करने लग जाती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे क्योंकि मैं तुम्हारी बच्ची की माँ बनना चाहती हूँ। जिसके लिए रीना और जेनी साफ साफ मना करने लग जाती है। मजाक खत्म होने के बाद क्वीन यहाँ पर डिक्लेयर करती है आरडी यहाँ पर पेंटागन क्लास का मैजिशियन बनेगा, जिसके कारण वहाँ पर जो लोग होते हैं क्वीन के डिसीजन बदलने के लिए कहते हैं। उन लोगों का मानना था कोई भी आम इंसान पेंटागन क्लास का मैजिशियन नहीं बन सकता। आरडी भी इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था और कहता है बस मेरे स्कूल के बजट को बढ़ा दो जिससे सभी स्टूडेंट का भला हो। ऐसा बात सुनकर क्वीन और भी उसे लाइक करने लग जाती है और यह सीन कट हो जाता है। हमें वही दोबारा से वही बदमाशों को दिखाया जाता है जो आरडी के बारे में बातचीत कर रहे थे। साथ ही उनके पास ऐसे मॉन्स्टर भी है जो वो लोग इस्तेमाल करेंगे क्वीन को मारने में। दूसरी ओर दिखाया जाता है आरडी अपने स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था जिसके लिए बहुत सारी लड़कियां उससे डेट के लिए पूछते हैं। तो आरडी उन लड़कियों को मना करता है। इधर हम प्रिंसिपल को देख पाते हैं जो जेसिका नाम के टीचर से बात कर रहा था। जेसिका प्रिंसिपल से कहती है आपको किस बात की टेंशन है। आरडी के कहने पर कोई ने स्कूल के बजट को बढ़ा दी है। तो प्रिंसिपल अपना प्रॉब्लम बताता है मैं चाहता हूँ आरडी एक टीचर बने क्योंकि स्टूडेंट के तौर पर उसका एबिलिटी सबसे ज्यादा है। मेरे हिसाब से बाकी के जो टीचर आरडी को टीचर के नाते एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए मैं चाहता था वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और जीत जाए, जिस वजह से बाकी के जो टीचर उसे आसानी से एक्सेप्ट कर सकेंगे। लेकिन आरडी ने तो साफ साफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया है। जेसिका बताती है वो आरडी को मनाने की कोशिश करेगा। तो अगले सीन में दिखाया जाता है जेसिका जो होती है आरडी के कमरे में आती है उसे मनाने के लिए। कमरे के अंदर जेनी और रीना भी होती है। जेसिका इन्हें समझाती है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से क्या क्या फायदा होगा। आरडी का जो रेपुटेशन स्कूल में और भी ज्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उसे लग्जरी आउटफिट पहनने को मिलेगा। तो रीना और जेनी के कहने पर आरडी को यहाँ पर हाँ कहना पड़ता है। इसके बाद डायरेक्ट
कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर अपना स्किल शो करते हैं कौन ज्यादा बेहतर है। अगली बारी होती है रीना की और वो फाइट करने के लिए ग्राउंड पर आती है। आरडी यहाँ पर रीना के लिए दुआ मांग रहा होता है और कंपटीशन शुरू होते वो लड़की भी हमला कर देती है। उस हमले से रीना खुद को बचाकर मैजिकल सर्कल का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को आसानी से हरा देती है। अगली बारी होती है जेनी की। इसके बाद जो भी फाइट को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जाता है। इसके बाद रीना और जेनी बहुत सारे कंपटीशन को जीत के सेमीफाइनल के लिए पहुंच जाती है। उन दोनों का एक दूसरे से मुकाबला था। बहुत सारे इंसानों के बीच में वो मास्टरमाइंड विलन भी था और वो अचानक से डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम देखते हैं उसके जैसे बहुत सारे डीमन स्टेडियम पर थे और वो लोग वहाँ पर तबाही मचाने लग जाते हैं। स्टूडेंट भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। यहाँ पर पूरी ताकत लगाकर जेनी और रीना उन डीमन को रोकने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद जो जेनी होती है उस डीमन के हमले को रोक नहीं पाती और वो गिर जाती है तो उसका साथ रीना देती है। तब हम देखते हैं वहाँ पर एक धमाका होता है और वो सभी टूटे हुए पत्थर एक साथ होकर क्रिस्टल मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिस पर जेनी और रीना एक साथ हमला करते हैं। लेकिन उनके अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर हमला करने वाला था। मेयर तभी सामने आकर उन दोनों को बचा लेता है और वहाँ से उन दोनों को जाने के लिए कहता है। मेयर अपनी मैजिक से आसानी से उस मॉन्स्टर को टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देता है। तभी जो उनके टीचर जेसिका होती है वो अचानक से मेयर के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देती है। ये देख रीना को काफी ज्यादा दुख होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है जेसिका एक डीमन है। वो यहाँ पर रीना को किडनैप करने के लिए आई हुई थी, इसलिए उसने ही रीना और जेनी को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाया और जानबूझकर आरडी को किसी जगह पर भेज दिया। तब जेनी अपनी मैजिक से हमला कर देती है, लेकिन उस अटैक को जेसिका आसानी से रोक लेती है और जेसिका के एक ही हमले से दूर जाकर जेनी गिरती है। जेसिका के कहने पर रीना उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जाने से इनकार कर देगा तो वो उसके दोस्त जेनी को भी मार देगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आरडी अपनी हीलिंग पावर से मेयर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। मेयर आरडी से कहता है जेसिका ने रीना को किडनैप कर लिया है। हमें और एक बात पता चलता है जेसिका एक डीमन ड्रैगन है जिसने बहुत साल पहले दुनिया को खत्म ही कर दिया था। आरडी अपनी दोस्त रीना को बचाना चाहता था तो उसका साथ उसका डेड और मेयर देते हैं। वो दोनों आरडी को ले जाता है रॉयल ट्रेजर में। जो सामान आरडी को चाहिए वो वहाँ से ले सकता है जेसिका से लेने के लिए। तो आरडी अंदर चला जाता है वेपन्स को लेने के लिए। आरडी के फादर और मेयर की बातों से हमें ये बात पता चलता है रीना का ऐसा सीक्रेट है जो आरडी को भी नहीं पता, ना मेयर आरडी को बताना चाहता इस बारे में। इसके बाद दोबारा से बचपन का सीन दिखाया जाता है। रीना ने जब आरडी के साथ दोस्ती किया था उस समय से आरडी धीरे धीरे गायब हो जाता है, यानी कि हमें पता चलता है ये रीना का एक सपना था। जेसिका ने माउंटेन के अंदर रीना को किडनैप करके रखा हुआ था और वो इसीलिए लेकर आई। उसे रीना की ब्लड की जरूरत है। ठीक तभी एक मॉन्स्टर को रिवील करती है जो ठीक रीना के पीछे खड़ा हुआ था। आगे जेसिका रिवील करती है ये इविल गॉड का अंश है जिसे बहुत साल पहले आरडी ने खत्म कर दिया था, यानी कि वो जब डीमन लॉर्ड हुआ करता था, मगर वो यहाँ पर रीना के ब्लड के सहारे उसे दोबारा से जिंदा करना चाहता है। रिचुअल शुरू होते वो मॉन्स्टर रीना को खाने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं अचानक से वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। ये करने वाला आरडी होता है। वो एक साथ 9 स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वहाँ पर छोटे मोटे डिमंस होते वो खत्म हो जाते हैं। अब जेसिका बची हुई होती है, साथ ही चुटकी बजाकर आरडी रीना को भी आजाद कर देता है। फिर क्या होना था, रीना कसकर आरडी से गले लग जाती है। ये देखकर जेसिका काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि इतने सालों के बाद कोई मिला जो उसका टक्कर का हो, और वो रीना का ट्रू आइडेंटिटी रिवील करती है। रीना एक मॉन्स्टर है, साथ ही उसके अंदर इविल गॉड की अंश है। ये सुनकर आरडी कहता है मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे बचपन से ही जानता और उसका बिहेवियर दूसरों से अलग है और हमेशा रीना मेरी दोस्त रहेगी। तब हम देखते हैं जेसिका अचानक से लाइटनिंग स्पेल से हमला कर देती है। उस अटैक से आरडी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो अपने साथ मैजिकल वेपन को लेकर आया था जो किसी भी लाइटनिंग स्पेल को रोक सकता है। अपना आरडी भी फायर मैजिक से हमला करता है, लेकिन उस अटैक से जेसिका को भी कुछ नहीं होता, जिससे हमें पता चलता है वो भी आरडी की तरह स्ट्रॉन्ग है। आरडी उस वेपन को जेसिका की तरफ फेंककर हमला कर देता है जिससे वो बहुत ही दूर पहुंच जाती है। इसी के चलते जेसिका को बहुत ही गुस्सा आती है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते अपने असली रूप में, यानी कि वो एक ड्रैगन बन जाती है। ये देखकर आरडी प्रोटेक्शन वॉल बना लेता है जो जेसिका के हमले को रोक सके और वैसा ही हुआ। आरडी यहाँ पर समन करता है एआई लिथिया को, जो देखने में उसकी पहली वाली गर्लफ्रेंड जैसी होती है, यानी कि वो जब डीमन लॉर्ड हुआ करता था वो एआई लिथिया एक स्वॉर्ड में बदल जाती है। इसके बाद वो दोनों आसमान में लड़ाई करते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर से टक्कर दे रहे थे। आरडी जो भी हमला करता था जेसिका आसानी से डॉज कर लेती थी। जेसिका अपनी बातों में आरडी को उलझाने की कोशिश करती है। रीना ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वो कभी न कभी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मगर चिल्लाकर रीना कहती है तुम यहाँ पर हार गए तो मैं तुम पर गुस्सा करूंगी, जिससे आरडी को एहसास हो जाता है रीना कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। तो आरडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने डीमन रूप में और काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है पहले से। आरडी सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक का यूज करता है, वही सेम अटैक जेसिका भी करती है। वो स्पेल एक दूसरे से टकराते हैं जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है, लेकिन आरडी का जो स्पेल काफी ज्यादा पावरफुल था जिससे जेसिका हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों के बीच में और भी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है, स्वॉर्ड को समन करके उस मॉन्स्टर
मास्टर को मार गिराती है। असल में उस लड़की का नाम रहती है सिल्फी। उस गुफा से बाहर निकलकर आ जाती है। वहाँ से बाहर निकलती उसे हैरानी होती है क्योंकि वो जगह काफी बदल चुका था। दरअसल वो लड़की डीमन लॉर्ड के जमाने से है, यानी कि आडी डीमन लॉर्ड था तब से है, इसीलिए इस सिटी को देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है। तभी वहाँ पर एक मिस्ट्री मैन आता है जो सिल्फी से कहता है तुम 3000 सालों के बाद आ ही गई। ये सुनकर सिल्फी को काफी ज्यादा शौक लग जाती है, लेकिन उसके हिसाब से वो 3 साल तक गुफा के अंदर थी। आगे चलकर वो मिस्ट्री मैन बताता है वो डीमन लॉर्ड के लिए काम करते और लिटिया के लिए भी। सिल्फी डीमन लॉर्ड के बारे में पूछने पर मिस्ट्री मैन कहता है डीमन लॉर्ड मर चुका है, साथ ही उसका पुनर्जन्म भी हो चुका है, वो भी आरडी के रूप में। तुम्हें लिटिया के बारे में भी पूछना चाहिए। दरअसल लिटिया सिल्फी की बहन होती है और यह सीन कट हो जाता है। प्रिंसिपल एनुअल फेस्टिवल के बारे में बताते हैं जहाँ स्कूल के 100 साल पूरे होने वाले थे। सभी स्टूडेंट अपने अपने स्किल को शो करते हैं। इस इवेंट को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। यहाँ पर आरडी को ड्रामा करने के लिए सजेस्ट करते हैं तो वो तीनों ही तुरंत मान जाते हैं ड्रामा करने के लिए। तब हेडमास्टर एक लेटर भी दिखाता है जो कि धमकी भरा लेटर था। लेटर में लिखा होता है इस बार इवेंट नहीं मनाया जाएगा। हेडमास्टर को इस बात के लिए परेशानी थी। स्कूल के अंदर हमला हुआ था जो आरडी है जो स्टूडेंट को बचा सकता है, और ओलिविया भी एक बच्चों की टीम बना रही है और उन तीनों को शामिल होने के लिए कहते हैं। अगले सीन में सिल्फी आरडी का नाम लेते हुए क्लास के अंदर आ जाती है और लिटिया और इविल गॉड के बारे में पूछने लग जाती है। तो आरडी उसे कहता है तुम जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो मैं वो इंसान नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर रीना कुछ कहने पर सिल्फी यहाँ पर चुप हो जाती है। दरअसल उसे रीना के अंदर लिटिया की परछाई दिख रही थी, इसलिए वो रीना से रिक्वेस्ट करता है वो उसके साथ दोस्ती कर ले। रीना उसे साफ साफ मना कर देती और गुस्सा भी होती है। तो सिल्फी आरडी को फाइट के लिए चुनौती देती है। फिर हमें उन दोनों को डायरेक्ट ग्राउंड में दिखाया जाता है। आरडी मनी मन सोच रहा होता है वो जानबूझकर इस फाइट में हारेगा जिससे शिल्पी को शक ना हो। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को बराबर से टक्कर दे रहे होते हैं। आरडी लड़ते हुए ये सोच रहा होता है मुझे जल्दी से हार जाना चाहिए, लेकिन बार बार फाइट करते हुए शिल्पी उसे चिढ़ाती है। तो आरडी अपने गुस्से को कंट्रोल कर नहीं सका। फिर वो शिल्पी की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। फिर ओलिविया आरडी को विनर घोषित कर देती है। इधर शिल्पी को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि उसका 3000 सालों का प्रैक्टिस बेकार चला गया था, वो भी एक मामूली स्टूडेंट से हार के, और वो गुस्से में अपनी डिमन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। आरडी उसे मना करते है उसे ये सब करने से। शिल्पी जो होती है किसी की नहीं सुनती और वो अटैक कर देती है। आरडी मैजिकल शील्ड से खुद को बचा तो लेता है, लेकिन स्कूल के सभी स्टूडेंट उस डिमन स्वॉर्ड के पावर की वजह से बेहोश हो जाते हैं। ओलिविया भी उसे मना करती है लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और वो दोबारा से हमला करने के लिए जाती है, जिस वजह से चारों तरफ जहरीला गैस फैल जाता है। इसीलिए रीना बीच में आ जाती है। रीना का डर सुनकर शिल्पी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद उन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है आरडी सभी को समझाते हुए इवेंट के अंदर उन लोगों को क्या क्या चीज करना होगा, और वो लोग ड्रामा करेंगे डीमन लॉर्ड के बारे में। आरडी यहाँ पर बनेगा डीमन लॉर्ड, रीना बनेगी लिटिया, शिल्पी यहाँ पर बनेगी इविल गॉड। दूसरी ओर मिस्ट्री मैन अपनी मैजिक बॉल के सारे उन सभी के ऊपर नजर रख रहा होता है। आगे वो आरडी के किसी डार्क सीक्रेट के बारे में बात करता है। अगले सीन में रीना और आरडी की नजर एक सामने वाले पेड़ पर जाता है, जिसे देखने के बाद रीना को हमेशा से अजीब लगता था। आरडी उसे बताता है तुम्हें नहीं पता लास्ट स्वॉर्ड किंग ने इस पेड़ के अंदर कुछ छुपा कर रख दिया था, जिसके बारे में रॉयल्स मेंबर को भी नहीं पता। लेडी ओलिविया यहाँ पर बताती है इस पेड़ से रिलेटेड हर साल कंपटीशन होता है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करता और मैंने तुम्हारा नाम रजिस्टर कर दिया है, जिस पर आरडी उसे मना करता है। खैर ओलिविया उसकी टीचर के नाते आरडी को उसके बाद मानना पड़ता है, जिसके बाद सीधा कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ आरडी ओलिविया और रीना आसानी से फाइनल में पहुंच जाती है। अगली बारी होती है जेनी की, उसका ओपोनेंट रहता है एक तगड़ा वाला स्वॉर्डमैन। बेचारी जेनी उसके सामने टिक नहीं पाती तो आरडी स्टेडियम से खड़े होकर उसके लिए चीयर्स करता है। तो जेनी के अंदर हिम्मत आ जाती है तो जेनी पूरी ताकत के साथ हमला करती है, साथ ही वो इस फाइट को जीत जाती है। जिसके बाद हम उन दोनों को बात करते हुए देख पाते हैं। वो लोग इस बारे में बात करते हैं रीना और शिल्पी तो काम पर बिजी है तो वो दोनों जा सकते हैं मिस्टर और मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। अब इसके थोड़ी देर बाद अनाउंस किया जाता है वो दोनों जीत चुके हैं मिस्टर और मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट। उसका साथ देने के लिए जेनी उसे थैंक्स कहती है। वो दोनों जीत जाने के बाद मेड कैफे जाते हैं। रीना नाराज हो जाती है जेनी के हाथों में ट्रॉफी देखकर। असल में वो आरडी के साथ जाना चाहता था उस कॉन्टेस्ट में। अगले सीन में शॉर्ट कंपटीशन होने जाने वाला था आरडी और ओलिविया के बीच में। इस दौरान ओलिविया एक के बाद एक खतरनाक हमला करती है तो आरडी को आ जाता है गुस्सा और वो जादू का इस्तेमाल कर लेता है, जिस कारण ओलिविया दूर जाकर गिरती है। आरडी जादू का इस्तेमाल करने की वजह से उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। तो अगली फाइट शुरू होती है जेनी और रीना के बीच में। वे दोनों एक दूसरे से एक ही बात कर रहे थे जीतूंगी तो मैं ही। रीना आसानी से जेनी को हरा देती है। वो दोनों ही बाहर आ जाने के बाद रीना जेनी से कहती है तुम फाइट के दौरान हार चुके हो तो आरडी अब से मेरा। तो जेनी यहाँ पर बताती है एक शॉर्ट कॉम्पिटिशन
से लव का फैसला नहीं हो सकता। वहीं पर मिस्टी मैन ये सब देखकर कहता है एक एक्टर अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करेगा तो उससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं रहेगा। मिस्टी मैन ने जो भी बताया हमें आगे को पता चलेगा। अगले दिन रीना काफी ज्यादा नर्वस होती है क्योंकि थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला था ड्रामा, इसीलिए वो नर्वस होती है। ये देखकर आर्ट उसे समझाता है उसे हिम्मत रखने के लिए। ड्रामा शुरू होते ही सभी लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। वही ड्रामा की वजह से आरडी को रियल ड्रामा के बारे में याद आ जाती है तो पास का सीन दिखाया जाता है। आरडी यहाँ पर अपने सोल्जरों से बात करते हुए शिल्पी भी उन लोगों के साथ जाने के लिए जिद करती है। लिटिया से डांट लगाकर चुप करवा देती है। इविल गॉड बाहर आकर उन लोगों से कहता है अगले दिन दोपहर तक तुम लोग यहाँ से चले जाना वरना तुम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। वही रात में शिल्पी आरडी के पास आकर कहती है क्या मैं इतना बेकार हूँ किसी के काम पर भी नहीं आ सकता। तो आरडी उसे समझाता है लिटिया हमेशा तुम्हारे बारे में परवाह करता है, उसने उसके पोजीशन के लिए तुम्हें ही चुना। शिल्पी रिक्वेस्ट करती है वो इस बैटल में साथ देना चाहती है तो आरडी को हाँ कहना ही पड़ता है। अगले दिन इविल गॉड उन लोगों को देखकर कहता है तुम लोग बहुत ही हिम्मत वाले हो जो अभी तक नहीं गए और सबसे खतरनाक हमला करने के लिए जा ही रहा होता है तभी उसके पैरों के नीचे एक स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और सेम स्पेल इविल गॉड के सोल्जरों के नीचे भी था। इसके बाद वहाँ पर एक के बाद एक धमाका होता है। इस कारण इविल गॉड का ध्यान किसी और जगह हट जाता है। मौका मिलते ही लिटिया भी हमला करके हरा देती है। आगे हमें पता चलता है इस ब्लास्ट के पीछे शिल्पी का हाथ था। दरअसल रात में ही शिल्पी ने पूरी ग्राउंड पर स्पेल को बिछा दिया था। यह देखकर आरडी खुश होता है लेकिन शिल्पी यहाँ पर भूल जाती है उसने कहाँ पर ब्लास्ट स्पेल को बिछा दिया था जिसके कारण आरडी के सोल्जरों को भी चोट लगता है। तो हम यहाँ पर फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर ड्रामा खत्म हो चुका था। ऑडियंस में से शिल्पी को लिटिया जाते हुए देख पाती है तो वो भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है मगर असल में वो लड़की कोई और थी। फिर वहाँ पर मिस्टी मैन आता है और यहाँ सीन कट हो जाता है। आगे आरडी और जेनी शिल्पी का इंतजार करते हुए तो यहाँ पर शिल्पी आकर अजीब तरीके से बात करी होती है इस कंपटीशन को मैं ही जीतूंगी, इसके बाद उस बड़े से पेड़ के पास मिलना। अगले दिन कंपटीशन होने वाला था शिल्पी और रीना के बीच में। कंपटीशन शुरू होते ही शिल्पी हवा के तेज से आकर रीना को हरा देती है। इस कारण शिल्पी यहाँ पर कंपटीशन जीत चुकी थी। ये देखकर आरडी को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शिल्पी आरडी का इंतजार करते हुए, साथ ही उसके हाथों में होली स्वॉर्ड था। वही जेनी और रीना झाड़ियों के पीछे रहकर ये सब देख रहे होते हैं। आरडी शिल्पी से मिलने के लिए वहां पर आता है। यहाँ पर एक बार रिवील होती है स्वॉर्ड किंग ने होली स्वॉर्ड की स्पीड को इस बड़े से पेड़ के अंदर छुपा कर रख दिया था। तो शिल्पी होली स्वॉर्ड की स्पीड को जगा देती है और हमने डिमन स्वॉर्ड को भी समन कर लेती है और वो दोनों स्वॉर्ड के साथ आरडी को पर हमला कर देती है। असल में वो आरडी को मारने के लिए आई हुई थी। आरडी शिल्पी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, इस वजह से वो वहां से निकल जाना चाहता था। तभी शिल्पी उसका पीछा करती है। मिस्ट्री मैन इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा खुश लग रहा था। तभी मिस्ट्री मैन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिस्ट्री मैन अपनी विजन में शिल्पी को दिखाती है आरडी ने ही उसकी बहन लिटिया को मार डाला था। शिल्पी से कहता है जाकर आरडी को मार डालने के लिए, इसीलिए शिल्पी को लगती है आरडी ने ही उसकी बहन को मारा है। शिल्पी पूरी ताकत से हमला करती है जिस वजह से आरडी घायल होकर गिर जाता है। तो उसे लगने लगती है उसने डिमन लॉर्ड आरडी को मार डाला। तभी रीना बीच में आकर उसे डांट लगाती है। वो किसी की नहीं सुनती और वो हमला कर देती है। रीना प्रोटेक्शन वॉल के सारे बस्ट हो जाती है। तब पीछे से जेनी भी हमला करती है लेकिन इससे शिल्पी बच जाती है। जेनी अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो शिल्पी उसे लात मारकर बहुत ही दूर पहुंचा देती है। शिल्पी यहाँ पर रीना को भी चोट पहुंचाना चाहती थी तो आरडी अपनी डिमन लॉर्ड के रूप में आ जाता है। शिल्पी आरडी को जिंदा देकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो दोनों एक दूसरे को हमला करने वाले ही थे। तब उन दोनों को रुक जाने के लिए कहती है लिटिया। लिटिया का आवाज सुनकर वो दोनों ही रुक जाते हैं। तब मिस्ट्री मैन आकर लात मारकर शिल्पी को बहुत ही दूर पहुंचा देती है। दरअसल मिस्ट्री मैन का ये प्लान था, वो रीना को सेक्रीफाइस करके लिटिया को जिंदा करना चाहता था लेकिन शिल्पी ने रीना को नहीं मारा। तो आरडी को भी समझ आ जाता है शिल्पी का ब्रेन वॉश करने वाला यही आदमी है। तो वही मिस्ट्री मैन होली स्वॉर्ड और डिमन स्वॉर्ड को एक साथ उठा लेता है और हमला भी कर देता है लेकिन वो काफी ज्यादा स्लो था। आरडी बहुत आसानी से उसके एक हाथ को काट देता है। तो वो डिमन स्वॉर्ड के सारे पूरी सिटी को खत्म करना चाहता था मगर यहाँ पर उसके बदकिस्मती आरडी उससे एक बात रिवील करता है डिमन स्वॉर्ड को कोई एरा गैर इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर वो डिमन स्वॉर्ड को उठाकर एक खतरनाक स्पेल से हमला कर देता है जिससे मिस्ट्री मैन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तभी होली स्वॉर्ड से लिटिया का स्पीड बाहर निकल कर आ जाता है और शिल्पी से कहती है जो भी हो उसके पीछे आरडी का हाथ नहीं था और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए कहती है। इसी के साथ उसकी स्पीड आरडी के स्वॉर्ड के अंदर चली जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है वो लोग कार्ड गेम खेल रहे थे। तभी अचानक से टाइम फ्रीज हो जाता है लेकिन वो तीनों हिल पा रहे थे। तब वो तीनों दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तब सामने से बाहर निकल कर आ जाता है एक बच्चा जो खुद को कह रहा होता है गॉड। वो उन तीनों को इस बारे में बता रहा था वो तीनों पहुंच चुके हैं मल्टीवर्स में जहाँ पर ऐसे बहुत सारे दुनिया बसा हुआ है। उन सभी दुनिया में डिमन लॉर्ड नाम के एक शख्स से खतरा है। आरडी तो ये सोच रहा था वो किस डिमन लॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर डिमन लॉर्ड वो तो मैं हूँ। गॉड उन्हें काम देता है डिमन लॉर्ड को मारने के लिए। वो तीनों इसके बारे में कुछ समझ पाता उन्हें किसी और दुनिया में भेज दिया जाता है। जब उन्हें होश आने के बाद आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान में 2 चांद निकले थे। ये देखकर आरडी उन्हें बताता है वो लोग जरूर एंशिएंट टाइम में आ चुके हैं जहाँ पर 2 चांद हुआ करते थे। तब उन्हें दिखाई देता है एक लड़की एक बड़े से
से अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। मुसीबत में देखकर आरडी उसे बचाने के लिए जाता है और वो बहुत सारे स्पेलों से हमला करके उस बिगसू मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर इस टाइमलाइन का ओलिविया आकर आरडी को थैंक्स कहती है एंड उसे अपने साथ लेकर जाती है। अगले दिन ओलिविया आरडी के पास आकर कहती है उसके सोल्जर में शामिल होने के लिए। आरडी भी तुरंत हाँ कहता है, मगर आरडी का 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है जेनी और रीना उसके साथ रहेगा। दूसरा कंडीशन होता है वो लोग मैजिक स्कूलर बेरडा के अंदर काम करना चाहते हैं। जिसके बाद उन तीनों को बेरडा रिसर्च सेंटर के बाहर देखते हैं। तब वहाँ पर ब्लास्ट होता है तो पत्थर से बाहर निकलकर आती है बेरडा। वो ब्लास्ट इसीलिए हुआ था क्योंकि वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। फिर वो अपनी मैजिक से दोबारा से रिसर्च सेंटर को ठीक करवा देती है। बेरडा यहाँ पर जानना चाहती थी क्यों वो लोग उसके अंदर काम करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो कोई भी काम करना नहीं चाहता था। तो आरडी उसे पूरी बात बताता है। वो लोग फ्यूचर से आए हुए हैं, तो बेरडा वो पर्सन है जो वापस से उन्हें अपनी दुनिया पर भेज सकती है, लेकिन इसके बदले में उसे कुछ चाहिए था जिसके बारे में वो बताने वाली थी। तभी वहाँ पर शिल्पी आ जाती है। साथ ही साथ वो अपनी बहन को बुलाती है लिटिया को। आरडी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर हैरान हो जाता है। लिटिया जो होती है बेरडा को पीटने लग जाती है। उसने बेरडा को फोर्स में ज्वाइन करवाने के लिए कुछ लोगों का डिमांड किया था जो अभी तक उसने पूरा नहीं किया था। तो फिर बेरडा लिटिया को सलाह देती है आरडी को उसकी टीम में ले लेने के लिए। तब लिटिया की नजर जाती है जेनी के तरबूजे के ऊपर और वो जेनी के पास जाकर कहती है क्या तुम मेरा टीम ज्वाइन करना चाहोगे? साथ ही तुम कभी भी मेरे कमरे पर आ सकती हो। ये सुनकर जेनी को काफी ज्यादा अजीब लगता है। इधर लिटिया उसे हक करके उसकी तरबूजे को दबाना शुरू कर देती है। तो लिटिया को रोकने के लिए बीच में आरडी आ जाता है। ये देख लिटिया गुस्से में आरडी की कॉलर को पकड़ लेती है। तो आरडी उसे कहता है मुझे अच्छा नहीं लगा तुम मेरे दोस्त के तरबूजे को दबा रहे थे। तो लिटिया गुस्से में उससे फाइट के लिए चुनौती देती है। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को जो एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। फाइट शुरू होती है। लिटिया बहुत ही तेज से बहुत सारे पंचेस करती है। आरडी भी उस अटैक को आसानी से रोक रहा था। तब लिटिया चालाकी दिखाते हुए आरडी की आंखों में धूल फेंक देती है, जिसके बाद आरडी जोरदार का मुक्का खा लेता है और वो सामने वाले पहाड़ में पहुंच जाता है। तो आरडी भी इस फाइट को लेकर सीरियस हो जाता है। इसके बाद वो पूरी ताकत के साथ लिटिया के साथ लड़ने लग जाता है। ऐसे फाइट करते करते शाम भी हो जाता है। बहुत ही देर तक फाइट करने की वजह से वो दोनों थक चुके थे। तो लिटिया आरडी से कहती है तुम इतने बुरे फाइटर भी नहीं हो। आखिर में आरडी लिटिया का टीम ज्वाइन कर लेता है, मगर उसका एक कंडीशन था, वो किंग बार्बाडोस के साथ मिलना चाहता है। ये बात सुनकर लिटिया उसे बताती है उसके साथ मिलने के लिए पहले उसका भरोसा जीतना होगा। अगले सीन में जेनी जब नहा रही होती है, लिटिया भी वहाँ पर पहुंच जाती है उसके साथ नहाने के लिए। इधर आरडी से मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम रहती है लाटिमा। वो लिटिया की तरफ से मैसेज लेकर आती है इस कमरे को वो अपने घर की तरह इस्तेमाल कर सकता है और जो भी सामान चाहिए वो उसे बताए। लाटिमा चले जाने के बाद आरडी यहाँ पर सोच रहा होता है इस जगह को मैं पहले से जानता हूँ और लग रहा है कल ही मैंने अपने क्लोज फ्रेंड को मार दिया था। जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, इसलिए मैं इस चीज को बोल नहीं सकता और हक भी नहीं बनता मैं उसे क्लोज फ्रेंड बुलाऊं। इसके बाद उन सभी को बैटलफील्ड केयर सेंटर में दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे घायल सोल्जरों को ट्रीट किया जा रहा था। लिटी और शिल्पी मिलकर अपनी सोल्जरों के साथ डिमंस के ऊपर हमला करते हुए शिल्पी आगे बढ़ के बहुत सारे डिमंस को खत्म करी होती है। उनकी लड़ाई में बहुत सारे सोल्जर्स घायल होते हैं। तभी वहाँ पर धमाका होता है। ये करने वाला दुश्मन का जनरल बुलगान होता है और वो एक एक सोल्जर को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था। आरडी भी उसके सामने खड़ा होता है। दूसरी ओर लिटिया और वो सभी बुलगान के महल के अंदर तक पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें शक होता है उनका लीडर बुलगान कहाँ गया। यही बात सोच रही होती है लिटिया, तभी एक सोल्जर आकर बताता है दुश्मन का कमांडर बुलगान पहुंच चुका है। पर हम इधर क्या देखते हैं, आरडी आसानी से अपनी जादू से बुलगान को हरा देता है। तब वहाँ पर लिटिया और शिल्पी भी पहुंच जाती है। ये देखकर उन्हें यकीन नहीं होता आरडी ने बुलगान को हरा दिया है, जो वो लोग काफी दिनों से ढूंढ रहे थे। जिसके बाद लिटिया उन तीनों को किंग बार्बाडोस के पास ले जाती है। कैसल के अंदर वो लोग बात करते हुए जा रहे थे। तब अल्बार्टो नाम का एक शख्स हमला कर देता है, जिससे आरडी अपनी मैजिक से रोक लेता है। ये देखकर अल्बार्टो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने जिसके बारे में सुना था उसे देख भी लिया। वो हमला करने के लिए माफी भी मांगता है। तब वहाँ पर किंग बार्बाडोस भी पहुंच जाता है। आगे वो अल्बार्टो को डाल लगाता है क्योंकि उसने मेहमान के साथ मजाक किया था और उसे तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो फिर महल के अंदर ले आता है बातचीत करने के लिए। आरडी बार्बाडोस को देखकर जेलस फील कर रहा था क्योंकि बार्बाडोस वो खुद ही है। जेनी और रीना किंग बार्बाडोस को डीमन लॉर्ड कहकर बुलाते हैं। इसके बारे में पूछने पर आरडी उसे बताता है जब हम यहाँ पर आ रहे थे कुछ लोग आपको डीमन लॉर्ड बुला रहे थे। तो बार्बाडोस कहता है मैंने भी डीमन लॉर्ड के बारे में सुना है लेकिन कभी नहीं देखा। ये सुनकर आरडी सोचने पर मजबूर हो जाता है और एक डीमन लॉर्ड कहाँ से आ गया। इसके बाद हम इन तीनों को बेरडा से बात करते हुए देख पाते हैं। उनके हिसाब से बार्बाडोस को छोड़ के और कोई डीमन लॉर्ड नहीं है। तभी बेरडा कहती है मुझे लगता है तुम लोगों की दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कोई और डीमन लॉर्ड हो। ये सुनकर आरडी सोचने लगता है गॉड ने उन्हें क्या बताया था। तो जेनी भी यहाँ पर बताती है शायद हम उस डीमन लॉर्ड को हरा दे तो हम हमारी दुनिया पर जा सकते हैं। बेरडा उन्हें बताती है कुछ साल पहले एक शख्स आया था जिसे किंग बार्बाडोस ने हराने की कोशिश की थी। बार्बाडोस उसे हरा नहीं सका, शायद वही डीमन लॉर्ड होगा। फिर अगले सीन में हम देखते
हैं लिटिया, आरडी, शिल्पी जंगल से कहीं जा रहे होते हैं। आरडी उन्हें पूछता है वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। लिटिया बताती है वो लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं कर्स किंग से। तो शिल्पी भी यहाँ पर बताती है वो डिमंस के पावर में सबसे ऊपर रैंकिंग में है। यह सुनकर आरडी मनी मन कहता है कर्स किंग को मैं कैसे बोल सकता हूँ, उसके वजह से लिटिया को खोना पड़ा। कर्स किंग ने अपने पावर से लिटिया का ब्रेन वॉश कर दिया था, जिस वजह से मुझे लिटिया को मारना पड़ा। इसके बाद वो लोग कर्स किंग के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। बाहर बहुत सारे स्केलेटन का सोल्जर था। आरडी एक ही बार में अपनी जादू से उन स्केलेटन को खत्म कर देता है। ये देख के लिटिया उससे पूछता है वो किस कारण से इतना ज्यादा गुस्से में है। तो आरडी मनी मन कहता है वो इस बार हिस्ट्री को रिपीट होने नहीं देगा, साथ ही वो लिटिया को बचाएगा। तभी उन्हें दिखाई देता है महल के अंदर आग लगा हुआ होता है। तो वो लोग अंदर जाते हैं देखने के लिए। कर्स किंग के सारे सोल्जर जल रहे थे, साथ ही कर्स किंग का सर कटा हुआ था। अंदर से एक शख्स बाहर निकलकर आता है जिसने कर्स किंग को मारा था। वो शख्स खुद को डीमन लॉर्ड कह रहा होता है और वो इस दुनिया को खत्म कर देना चाहता है। वो किंग बार्बाटोस के साथ जंग छेड़ देता है। साथ ही वो कहता है वो अपनी दुनिया को बचाना चाहता है तो मुझसे आकर लड़े और जीत के ले जाए। फिर वो हवा की तेज से वहां से चला जाता है। अगले दिन बैठकर सभी लोग डीमन लॉर्ड के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आता। इस मीटिंग के अंदर आरडी और रीना भी शामिल है। तो किंग बार्बाटोस सभी को बताता है आरडी ने काफी ज्यादा मदद की है इस फाइट के दौरान। उसकी मदद के बिना हम कमांडर बुल्गान को पकड़ ही नहीं सकते थे, जिसको हम काफी दिनों से ढूंढ रहे थे। और सभी कमांडरों को बैटलफील्ड में उतरने के लिए कहते हैं। उनका अगला टारगेट डीमन लॉर्ड है। तो आरडी भी कहते हैं वैसे भी डीमन लॉर्ड अमर है, तो इसके बारे में आप लोग क्या करोगे। तो किंग बार्बाटोस कहता है मुझे उसका एक सीक्रेट पता है, पहले हम उसकी कैसल को बर्बाद करेंगे। इसके बाद आरडी अपने कमरे में डीमन लॉर्ड के बारे में सोच रहा होता है। उसके कमरे में डीमन लॉर्ड अपेयर होता है। डीमन लॉर्ड उसे कहता है तुमने लिटिया को बचा तो लिया है, लेकिन उसका मरना तय है। आगे वो ये भी बताता है तुम ही मैं हूँ, मैं ही तुम हो। ये सुनकर आरडी को समझ नहीं आता वो क्या कह रहा है। तब डीमन लॉर्ड अपनी हेलमेट को उतारता है। उसके अंदर और कोई नहीं था, आरडी था, वो भी किसी और दुनिया का। फिर डीमन लॉर्ड यहाँ पर कहने लगता है उसे भी यहाँ पर एक गॉड ने भेजा है मिशन के साथ, वो है इस दुनिया को खत्म करना। आरडी को यह बात अजीब लगता है, गॉड ने उन दोनों को अलग अलग काम क्यों दिया। तो डीमन लॉर्ड आरडी से एक डील करना चाहता था। वो लिटिया को बचाना चाहता है तो वो उसके साथ हाथ मिला ले। आरडी यहाँ पर कुछ नहीं कहता, जिस वजह से डीमन लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है। दोबारा से डीमन लॉर्ड कहता है वैसे भी मैं गम में था लिटिया को खोने के बाद, फिर मेरा पुनर्जन्म हुआ आरडी के रूप में, तो इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा। ये बात सुनकर आरडी यहाँ पर डीमन लॉर्ड के साथ हाथ मिलाने वाला था। तो आरडी अपनी दोस्त जेनी और रीना के बारे में याद करता है, तो इस वजह से वो यहाँ पर रुक जाता है। ये देखकर डीमन लॉर्ड उसे 3 दिन का समय देकर और फाइनल बैटल शुरू होने से पहले माउंटेन में बुलाता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड के सोल्जरों के साथ किंग बार्बाटोस के सोल्जरों का फाइट चल रहा होता है, जहां बेटा बड़े से रोबोट के सहारे बहुत सारे छोटे मोटे डिमंस को कुचलते हुए जा रही थी। किंग बार्बाटोस के सभी कमांडर एक से बढ़कर एक हमला करते हैं, जो दिखने में काफी खतरनाक और पावरफुल होते हैं। इधर किंग बार्बाटोस काफी ज्यादा परेशान में लग रहा था, क्योंकि वो जितने भी आर्मी को खत्म कर दे, डिमंस की सेना और भी बढ़ते हुए जा रहे थे, क्योंकि उनके पास लिमिटेड सोल्जर थे। दूसरी ओर लिटिया और शिल्पी एक साथ मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। तभी लिटिया को कुछ महसूस होता है, तो वो आगे का शिल्पी को संभालने के लिए कहकर वहां से निकल जाती है। इधर आरडी अपनी हमशक्ल डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए माउंटेन में आया होता है। वो यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है, वो उसके साथ हाथ मिला नहीं सकता। तो ये सुनकर डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो हमला करना शुरू कर देता है। आरडी उल्टा डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करता है। उसे कुछ नहीं होता मैजिकल आर्मर के वजह से। इसके बाद आरडी उसे कांच के गोले में कैद करने की कोशिश करता है, तो उससे भी डीमन लॉर्ड आसानी से बचकर निकल जाता है। फिर डीमन लॉर्ड उसे बताता है तुम्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ, तुम्हें किस लिए बुलाया था इस माउंटेन में, कोई तो रीजन रहेगा ना तुम्हें यहाँ पर बुलाने का। दूसरी ओर जेनी और रीना महल में होते हैं। वो लोग दुखी लग रहे थे, क्योंकि वो लोग मदद करना चाहते थे। तो वहाँ पर लातिमा आती है, तो वो दोनों उसका सीरियस चेहरा देखकर समझ जाते हैं आरडी किसी मुसीबत में है। आगे लातिमा उन्हें बताती है आरडी ने उन दोनों को बुलाया है बैटलफील्ड में। तो वो दोनों ये सुनकर खुश हो जाते हैं। आगे हम उन दोनों को जंगल में भागते हुए देख पाते हैं। जाते हुए लातिमा उन दोनों को कहती है आरडी ने कहा था तुम दोनों को डीमन लॉर्ड के महल में ले जाने के लिए। यहाँ आरडी के हिसाब से डीमन लॉर्ड ने सोल सेपरेशन की मदद से अपनी बॉडी और सोल को अलग करके रखा हुआ है। डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए पहले उन दोनों को डीमन लॉर्ड की सोल को खत्म करना होगा। तभी अचानक से डीमंस हमला कर देते हैं। लातिमा उन दोनों को बचा तो लेती है, जिसके बाद कहती है आगे जाकर उन दोनों को उस स्टोन को तबाह कर देना होगा। वो यहाँ पर रुककर डीमंस को रोक कर रखेगी। जिसके बाद वो दोनों उस क्रिस्टल स्टोन के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें डीमन लॉर्ड ने अपनी सोल को कैद करके रख दिया था। आगे वो दोनों उस स्टोन को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। तब उन दोनों
के नीचे एक स्पेल एक्टिवेट हो जाता है, जिसके चलते वो दोनों ही कैद हो जाते हैं। उन्हें ट्रैप करने वाला लातिमा होती है। दूसरी ओर डीमन लॉर्ड इस सीन को अपनी मैजिक से आरडी को दिखाता है, तुम मेरे साथ हाथ नहीं मिलाओगे तो मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा। जिस पर आरडी समझ जाता है डीमन लॉर्ड कभी भी रीना और जेनी को नहीं मारेगा, क्योंकि उसने भी आरडी की तरह जेनी और रीना के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है, इसलिए वो उन दोनों को कुछ भी नहीं करेगा। तो फिर डीमन लॉर्ड भी कहता है तुम्हें तो पता लग गया होगा मैं उन दोनों को कुछ नहीं कर सकता, पर वहाँ पर जो मेरी साथी लातिमा वो कर सकती है। यह सुनकर आरडी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था लातिमा डीमन लॉर्ड के साथ मिला हुआ है, और ये बात भी समझ जाता है स्टार्टिंग से डीमन लॉर्ड का ये प्लान था। इधर जेनी और रीना मैजिकल सर्कल के सारे खुद को चुरा लेती है। लातिमा अपने बचाव में बहुत सारे डिमंस को समन करती है। कुछ देर बाद वहाँ पर लिटिया भी पहुंच जाती है, जिसके बाद लिटिया एक के बाद एक सभी डिमंस को खत्म कर देती है। फिर वो उस क्रिस्टल को भी तबाह कर देती है, जिसमें डीमन लॉर्ड की सोल कैद थी। ये सब होने के बाद डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और ये बात भी समझ चुका था आरडी कभी भी उसका साथ नहीं देगा। जिसके बाद वो दोनों ही डीमन लॉर्ड के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शुरू हो जाता है उन दोनों के बीच में लड़ाई के दौरान एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक बार बाबाटोस ने डिमन के साथ खुद को शेयर करने की कोशिश की थी। यह बात जरा सा भी लिटिया को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे डिमंस और इंसान एक साथ रहे, जिस वजह से उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है, जिस वजह से लिटिया ने डिमंस की एक गांव को तबाह कर दिया था। प्रेजेंट में काफी टक्कर का फाइट चल रहा होता है। वो दोनों ही अपने अपने जादू से एक से बढ़कर एक हमला करते हैं। दोनों ही बराबर होते हैं। डीमन लॉर्ड गुस्से के चलते आरडी के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जिसके चलते वो आरडी को मारने वाला था। तब आरडी के स्वॉर्ड से लिटिया का सोल बाहर निकल कर आती है, और उसने डीमन लॉर्ड के स्वॉर्ड को पकड़ कर रख दिया था। साथ ही लिटिया का सोल भी रो रही होती है, और वो अटैक लग जाता है डीमन लॉर्ड के ऊपर, जिसके बाद डीमन लॉर्ड घुटने पर बैठ जाता है। साथ ही बहुत सारा खून भी बहने लगा था। इसके बाद आरडी उसके सीने में वार करके हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मरने से पहले डीमन लॉर्ड कहता है तुम एक दिन पछताओगे। इसके बाद वो तीनों धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। इसके बारे में लिटिया को पहले से ही पता था, तो उन दोनों के सारे आरडी को एक मैसेज भेजती है। दूसरी तरफ आरडी फिर से उस गॉड से मिलता है। आरडी उसे कहता है मैं दोबारा से तुमसे मिलना नहीं चाहता। गॉड भी सेम चीज कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो तीनों ही प्रेजेंट में आ जाते हैं। उनके हिसाब से वो तीनों ही सो रहे थे, मगर वो तीनों ही पास को चेंज कर आए हुए हैं। रीना यहाँ पर आरडी को वो बात बताती है जो लिटिया ने कही थी, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। लिटिया को पहले से पता था वो किंग बार्बाटोस का पुनर्जन्म है। साथ ही वो आरडी को आगे पुश करती है अपने जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए। इसी के साथ ये एनिमे सीरीज खत्म होता है। आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।